डिपेंडेंट चैन में हर वीडियो यूनिक और लेटेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। आज फिर मैं एक लेटेस्ट टॉपिक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैं 6 मंथ से हरारी 1-1.5 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। ये इसका बैक साइड है और ये सीधी साइड से पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। देखिए इस तरीके से। इसके लिए 4 प्लाई का धागा पतला वाला ले रही हूँ। ये आपको डबल करनी है इस तरीके से। ये डबल करने के बाद इसमें मैं 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी साइज धागा और निडल लेकर ये बना सकते हैं। देखिए इसमें 65 फंदे डाल रही हूँ। ये इसकी बैक साइड है, मतलब ये धागा लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो ये इसका बैक साइड होता है। अब देखिए फिर इसका दूसरी साइड से ये धागा राइट हैंड साइड में होता है तो ये इसकी सीधी साइड होता है। अब देखिए इसका ऊपर सीधी साइड से बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई ताकि पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, मतलब इसका ऊपर आपको 1 बाय 1 का रेप डिजाइन बनानी है। एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए ताकि पीछे एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा। इसी बात को आपको रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा ताकि पीछे एक सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। इस साइड से बनाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से, मतलब ये धागा लेफ्ट हैंड साइड में है और ये इसका बैक साइड है। अब देखिए बैक साइड से इसका ऊपर बिनते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट फंदा गांठ वाला है, मतलब उल्टा है, इसलिए उल्टा बिना बिना उतार रही हूँ। फिर धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदे सीधी बिन देना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी को आपको सीधी बिन देना है और उल्टी को उल्टी। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। दोनों साइड से आपको इसी तरीके से बिनते हुए बनानी है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बना रही हूँ। अब देखिए ये 65 फंदा है और ये मैं 3 सेंटीमीटर बना रही हूँ। अभी तक मैं इसमें 9 नंबर का सिलाई से बिनते आ रही थी, पर इसका ऊपर अब सिलाई चेंज करके बिनना है। इसका ऊपर मैं इतनी बिनने के बाद 8 नंबर का सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 3 प्लाई का धागा लेकर बना रहे हैं तो 10 नंबर का सिलाई यूज़ करने के बाद इसका ऊपर फिर 9 नंबर का सिलाई यूज़ करके बनाइएगा। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए सीधी सीधी बना देना है। बहुत ही ईजी है और ईजी तरीके से बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिनाई। ये सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और ये लास्ट का एक फंदे भी उल्टा। इस तरीके से बनाइएगा बैक साइड से। अब देखिए इसकी सीधी साइड में ये सीधी डिजाइन बनकर आ रहा है और बैक साइड में उल्टी। तो इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनने हैं। अब देखिए मैं इतनी बिन चुकी हूँ, तो देखिए इसका लंबाई भी मैं नाप कर दिखाती हूँ आपको, ये मैं कितनी बना रही हूँ। तो देखिए ये मैं 6 सेंटीमीटर का बना रही हूँ। 3 सेंटीमीटर नीचे का और 3 सेंटीमीटर ऊपर का, मतलब 6 सेंटीमीटर बिनने के बाद टोटल फंदे को 3 भाग में लगानी है। ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। फंदे कम ज़्यादा कराकर, इधर देखिए इधर मैं 23 फंदे, इधर 23 फंदे, बीच में 19 फंदे रखकर ये बना रही हूँ। अगर किसी भी साइज में बना रहे हैं तो बीच में आपको 19 फंदे रखना है और 23 फंदे की जगह आप फंदे कम बेसी गरा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23, मतलब इधर मैं 23 फंदे में मार्कर लगा रही हूँ। देखिए इधर मार्कर लगाने के बाद फिर इधर 19 फंदे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूना 18 प्लस 1, 19 फंदे में इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ। किसी भी साइज में आप बना रहे हैं तो ये बीच का 19 फंदे में आपको 19 फंदे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूने 20 21 22 23, इस तरीके से 23 फंदे रख रही हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए 22 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। देखिए बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको सीधी और उल्टी बिनते हुए बनानी है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से बिनते हुए मार्कर का आगे तक मैं आ रही हूँ। देखिए ये मार्कर है, इसका आगे तक आने के बाद इसमें थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। ये देखिए नीचे का ये धागा वाला फंदा उठा देना है और इसको बैक साइड का धागे से आपको सीधी बिनाई बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से एक फंदे सीधी। अब देखिए ये डिजाइन का एक फंदे सीधा। अब देखिए इधर फिर ये धागा उठा देना है, निडल में डालनी है, फिर इसको बैक साइड का धागे से सीधी बिनाई बिन देना है।
मतलब देखिए ये जो बीच का सीधी का दाएं और बाएं में आपको एक एक फंदे बढ़ा देना है। अब देखिए मार्कर में दूसरी साइड लेकर जा रही हूँ। अब इधर से 19 फंदे हैं, 1 2 3, इसी तरीके से आपको 19 फंदे सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही आसान होता है और आसानी से बनकर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहनने के बाद की बात ही अलग है, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए 19 फंदे तक सीधी सीधी बना रही हूँ। अब देखिए ये जो है मार्कर का आगे का फंदे भी आपको इस तरीके से बिनना है। अब देखिए इधर ये धागा वाला फंदा उठा देना है और बैक साइड से सीधी बिनाई बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए एक फंदे में बढ़ा चुकी हूँ, तो देखिए ये मार्कर दूसरी साइड, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए इधर फिर ये धागा वाला फंदे लेना है, निर्णय में डाल देना है और बैक लूप से आपको सीधी बिनाई बिन देना है। अब देखिए इस तरीके से ये सीधी का दायां और बाएं में एक फंदे डालनी है, जिसकी वजह से एक फंदे इधर, एक फंदे इधर और एक फंदे इधर साइड बढ़कर आता है। इधर साइड एक फंदे और ये जो है डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है टेरी के तरह। अब देखिए इसी तरीके से ये हमारा बहुत ही सुंदर टोपी बनने वाला है ये डिजाइन का वजह से। अब देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। तो देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिन देना है। अब देखिए इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदा उल्टा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको 22 फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर 22 फंदे बनानी है। और ये जो हम बढ़ाए थे ये वाला फंदा सीधा, फिर देखिए ये सीधी का दायां में एक फंदे बढ़ानी है। अब देखिए इधर साइड ये धागा वाला फंदे लेना है, निडल में डाल देना है और इसको बैक साइड का धागे से सीधी बिनाई बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से फिर ये जो सीधी फंदे है इसको सीधी बिनना है और ये बाएं साइड में भी एक फंदे डालनी है। तो देखिए इस तरीके से आपको ये सीधी का दायां और बाएं में एक एक फंदे डालते हुए बनानी है। अब देखिए इस तरीके से ये सीधी का दायां और बाएं में एक एक फंदे हुए बढ़ाते हुए मैं दोनों साइड बनाती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। देखिए ये मैं इतनी बीन चुकी हूँ। तो देखिए ये सीधी का दायां और बाएं में फंदे डालते हुए बनानी है। देखिए ये डिजाइन इतनी बना रही हूँ। देखिए इसमें भी इस सीधी का दायां और बाएं का दोनों साइड फंदे डालनी है। अब देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ से बिनते आ रही हूँ उसी बात को रिपीट करते हुए एक बार मैं बिनकर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए यहाँ से आपको 22 फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इस तरीके से 22 फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से हम ये डिजाइन स्टार्ट कर रहे थे ये सीधी का दायां और बाएं में एक एक फंदे बढ़ाते हुए। अब देखिए ये मैं कितनी बढ़ा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बढ़ा चुकी हूँ यहाँ से यहाँ तक। फिर ये देखिए ये धागा वाला फंदे इस तरीके से उठा देना है और बैक लूप से आपको सीधी बिनाई बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से 9 फंदे बढ़ा रही हूँ। अब देखिए ये सीधी में आपको सीधी बिनाई बिन देना है। तो देखिए इसका बाएं साइड में भी फिर एक फंदे डालनी है। तो देखिए एक फंदे ये बढ़ चुका है। तो देखिए सीधी का बायां में अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इधर फिर हम 9 फंदे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से देखिए ये हम जो 19 फंदे बीच में रख रहे थे वो डिजाइन यहाँ से शुरू होता है, मतलब बीच का 19 फंदे में फिर आपको सीधी सीधी बनानी है। ये हम शुरू से अभी तक इसी तरीके से बिनते हुए आ रहे हैं। बीच का 19 फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये डिजाइन यहाँ से जो हम बढ़ाए थे वो वाला शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे में बढ़ा रही हूँ और एक फंदे और बढ़ाकर 9 फंदे बढ़ाने वाली हूँ। देखिए ये इस तरीके से धागा वाला
उठा देना है फंदे, फिर नीडल में चढ़ा देना है और सीधी बिनाई बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से एक साइड 9 फंदे बढ़ा रही हूँ, बीच का एक फंदे सीधी, फिर दूसरी साइड भी देखिए ये धागा वाला लेना है, नीडल में चढ़ा देना है और इसको भी बैक लूप से आपको बिनाई बीनना है। तो देखिए एक फंदे इधर बढ़ चुका है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आपको दोनों साइड 9 फंदे बढ़ा देना है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर देखिए एक सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से दोनों साइड 9 फंदे, बीच में एक फंदे गराकर आपको 18 फंदे बनानी है। अब देखिए यहाँ से 22 फंदे हैं, 22 फंदे आपको फिर सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का एक फंदे भी सीधा इस तरीके से बनाइएगा। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनना है। मैं सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनती हूँ। उल्टी बिनाई बीनने के बाद अब देखिए सीधी साइड में ये 22 फंदे भी बीन चुकी हूँ। इधर मैं मार्कर लगाती हूँ 22 फंदे में। अब देखिए ये 22 फंदे बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। देखिए ये डिजाइन का दाएं और बाएं में हम 9 फंदे जो बढ़ा रहे हैं उसमें बीनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधी। अब देखिए इस तरीके से इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनाई बीनने हैं। देखिए यहाँ से हम फंदे बढ़ाते हुए आ रहे थे, इसका दाएं और बाएं में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे, मतलब दोनों साइड 9 फंदे हैं। इधर हम मार्कर लगाते हैं, इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनाई बीनने हैं। ये जो है दोनों साइड हम फंदे बढ़ाते हुए इस तरीके से डिजाइन बनाते हुए बीन रहे थे, पर इसका ऊपर अब हम थोड़ी अलग से बिनाई बीन कर इसका ऊपर डिजाइन बनाने वाले हैं। देखिए एक सीधी और इधर साइड का भी एक बीन देना है, मतलब ये सीधी जो डिजाइन है इसको पीछे लेकर जाना है और ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। फिर दूसरी साइड पलटनी है। अब दूसरी साइड पलटने के बाद अब देखिए इधर का 2 फंदे दूसरी नीडल में लेकर जाना है, फिर इधर साइड का एक फंदे लेकर इस तरीके से इधर साइड का एक फंदे लेकर 3 फंदे 3 का एक विधि से कटाई करनी है। मतलब इसमें हम इधर का एक फंदे और इधर का एक फंदे घटा रहे हैं, 3 फंदे 3 का एक विधि से। अब देखिए फिर ये डिजाइन का एक फंदे सीधी इस तरीके से बनाइएगा और इधर का एक फंदे भी सीधी। अब सीधी बिनने के बाद देखिए ये जो डिजाइन का सीधी फंदे, डिजाइन को थोड़ी नीचे की ओर खींचते हुए इसको पीछे लेकर आना है और ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है। तो देखिए इस तरीके से फिर बैक साइड में पलटनी है और बैक साइड में पलटने के बाद देखिए 2 फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है और ये तीनों फंदे लेकर फिर 3 का एक विधि से घटाई करनी है। मतलब दोनों साइड का हम एक एक फंदे घटाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बीनना है, डिजाइन का बीनना है और दूसरी साइड का बीनना है। फिर देखिए ये डिजाइन का फंदे पीछे लेकर जाना है और ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और फिर दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए ये दोनों फंदे आपको दूसरी काट में लेकर जाना है। तो देखिए 1 और ये 2, फिर इधर साइड का एक फंदे लेकर 3 फंदे 3 का एक विधि से घटाई करनी है। देखिए इधर का हम एक एक फंदे घटा रहे हैं। अब देखिए इसके सीधी साइड से ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आता है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बनकर आता है। अब देखिए दोनों साइड का इसी तरीके से फंदे घटाते हुए मैं इसका ऊपर बीनती हूँ। देखिए दोनों साइड का मेरा एक एक फंदे बाकी है, डिज़ाइन का एक फंदे बीनना है और इधर का एक फंदे भी बीन देना है। अब देखिए ये इसको थोड़ी नीचे की ओर खींचना है और ये फंदे पीछे लेकर जाना है और पीछे का फंदे आगे लेकर आना है इस तरीके से। फिर दूसरी साइड पलटनी है बैक साइड, और बैक साइड पलटने के बाद अब देखिए ये दोनों फंदे दूसरी नीडल में लेकर जाना है और एक फंदे इधर का लेकर 3 फंदे 3 का एक विधि से कटाई करनी है। अब देखिए कटाई करने के बाद ये फंदे बिना बिना दूसरी काटी में लेकर जाना है और यहाँ से आपको सीधी सीधी बना देना है। इसमें बीच में हमारा 19 फंदे हैं। 19 फंदे में इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक 19 फंदे बीनने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो डिज़ाइन का है दाएं और बाएं में हम फंदे बढ़ाते हैं, 9 फंदे बढ़ाए थे और इसमें इसी तरीके से डिज़ाइन बनानी है। अब देखिए इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ और इधर का ये मार्कर निकाल कर भी मैं फिर इधर साइड लगाती हूँ।
इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको सिखा सकूँ इसलिए मैं लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको बेनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधी बिनने के बाद देखिए इधर 9 फंदे हैं। अब देखिए इधर आपको कटाई करते हुए बेनना है, डिजाइन का 1 फंदे और इधर साइड का 1 फंदे सीधी बिनना है। देखिए डिजाइन का और इधर का 1 फंदे बिन देना है। अब देखिए ये डिजाइन का फंदे इस तरीके से पीछे लेकर जाना है और ये पीछे का फंदे फिर आगे लेकर आना है और पलटनी है। फिर दूसरी साइड पलटने के बाद अब देखिए ये 2 फंदे दूसरी नीडल में, फिर इधर का 1 फंदे लेकर 3 फंदे 3 का एक विधि से घटाई करनी है। मतलब देखिए इधर और इधर का एक फंदे हम घटा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ तक आपको घटानी है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बेनना है। अब देखिए दोनों साइड मेरा एक एक फंदे हैं, ये फंदे बेनना है और इधर का 1 फंदे भी बेनना है। अब देखिए ये जो है डिजाइन का फंदे पीछे लेकर आना है और ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और दूसरी साइड पलटनी है। दूसरी साइड पलटने के बाद अब देखिए ये 2 फंदे दूसरी नीडल में और इधर का 1 फंदे लेकर 3 फंदे 3 का एक विधि से घटाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से घटाई करने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड से ये डिजाइन का फंदे बिना दूसरी काटी भी लेकर जाना है और यहाँ से आपको सीधी बिना बेन देना है। बाकी का 22 फंदे बहुत ही ईजी है और ईजी तरीके से बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सुंदर बनकर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर थोड़ी भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक न्यू वीडियो बनाने में काफ़ी सारा मेहनत लगता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे में इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ। क्या है कि इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिना बिन है, इसलिए 11 फंदे में मैं मार्कर लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से 11 फंदे में इधर भी लगा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से 11 फंदे में मैं मार्कर लगा रही हूँ दोनों साइड। अब देखिए इसका बैक साइड से इसका ऊपर बेनना है, बैक साइड से इसका ऊपर आपको घटाई करते हुए बेनना है। अब देखिए किस तरीके से घटाई करते हुए बिनेंगे। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इधर का 11 फंदे उल्टी बिनाई बीनती हूँ। तो देखिए 11 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद ये जो है मार्कर ये दूसरी नीडल में लगा देना है। अब देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बेनने हैं। ये इस तरीके से आपको ये उल्टी बिनाई बीनते हुए दूसरी साइड का डिजाइन तक बेनना है। मतलब देखिए ये जो है इधर और इधर हम 11 फंदे में मार्कर लगाए थे। अब देखिए ये डिजाइन का आगे का फंदे में आपको 2 फंदे 2 का एक विधि से घटाई करनी है, इस तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए ये डिजाइन का फंदे में आ रही हूँ। इधर का 1 फंदे लेकर फिर इस तरीके से उल्टी बिनाई बेनना है, 2 फंदे 2 का एक विधि से। तो देखिए इसी तरीके से आपको बेनना है, फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना यहाँ से देखिए फिर सारी फंदे सीधी इसी तरीके से आपको बना लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ तक बेनना है। यहाँ तक बेनने के बाद देखिए ये डिजाइन का फंदे पलट देना है और फिर बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक करते हुए बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से घटाई करिएगा। अब फिर दूसरी साइड पलटनी है, फर्स्ट फंदा बिना ये साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीन देना है। इस तरीके से बीनते हुए घटाई तक आपको बिनाई बीनना है। तो देखिए घटाई का और आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। तो देखिए ये इसी तरीके से आपको बीन देना है। इस तरीके से ये जो है मार्कर का आगे तक आपको इसी तरीके से घटाते हुए बीनना है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए यहाँ तक घटाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बीनना है। अब देखिए इधर फंदे बंद हो चुका है, इधर 1 फंदे बाकी है, फर्स्ट फंदा बिना यहाँ से देखिए सारी फंदे सीधी बनानी है। ये बीच का फंदा है, इसमें हम शुरू से अभी तक इसी तरीके से सीधी बीनते हुए आ रहे हैं। इस तरीके से सीधी बीनते हुए आपको यहाँ तक बेनना है। अब देखिए ये घटाई का है, इसमें आपको फंदे पलट देना है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। देखिए इस तरीके से घटाई करने के बाद इधर फंदे गिनकर भी मैं दिखाती हूँ आपको।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बाकी है इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब दोनों साइड 11 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 फंदे हैं इधर। 11 दूना 22 फंदे हैं, मतलब डबल फंदे हैं इधर। तो इसका ऊपर आपको थोड़ी अलग से बिनने हैं। इतनी होने के बाद अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से बिनेंगे। ये मैं बैक साइड पलट रही हूँ। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिना बिनते हुए मैं मार्कर तक आ रही हूँ। तो देखिए ये घटाई का है, घटाई का, और इधर का एक फंदे लेकर फिर 2 फंदे 2 का एक करते हुए बिनना है। ये मार्कर मैं निकाल रही हूँ। फिर निडाल में डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इधर का एक फंदे घटाएंगे, 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए। इस तरीके से आपको बनानी है। तो देखिए पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बिनना है। ये फंदे बिना बिना, अब देखिए ये वाला फंदे लेना है, पलट देना है, और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए। यहाँ से फिर देखिए सारी फंदे बीच का सीधी सीधी बनानी है। सीधी बिना बिनते हुए आपको मार्कर का आगे का 3 फंदे तक बिनना है, और फिर 2 फंदे में 2 का एक कर देना है इस तरीके से। अब फिर देखिए ये जो है मार्कर ये निकालने हैं, और देखिए ये सीधी फंदे आपको पलट देना है, और दूसरी साइड का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बिन देना है। तो देखिए इसी तरीके से बनाने से ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। बहुत ही सुंदर ये टोपी बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये इसका बैक साइड है। तो देखिए इसका सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आता है। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सुंदर सा टोपी बनाने का तरीका है। दोनों साइड इसी तरीके से मैं घटाते हुए बीनती हूँ। देखिए 2 फंदे 2 का एक, फिर इसका आगे का फिर 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से घटाते हुए बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बैक साइड से बीनती हूँ। फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बीनने के बाद अब देखिए घटाई का आगे का फंदे लेकर फिर 2 फंदे 2 का एक करते हुए बिनने हैं घटाई का। देखिए आगे का फंदे 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से बनाइएगा। ये इसका बैक साइड है। फिर पलटनी है दूसरी साइड। यहाँ से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर देखिए ये 2 फंदे में हम घटाते आ रहे हैं। ये फंदे पलटनी है, और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से घटाई करने के बाद बाकी के फंदे में फिर आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से यहाँ तक आपको बेनना है। फिर इसका आगे फिर हम घटाई करेंगे। जिस तरीके से अभी तक घटाई करते हुए हम आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करेंगे बार बार। अब देखिए इधर ये घटाई का आगे का 2 फंदे में 2 का एक, इस तरीके से घटाई करनी है। तो देखिए इधर और इधर हम कटाई करते हुए बिनेंगे, 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए, और फिर इधर और इधर 2 फंदे 2 का एक करते हुए कटाई करनी है। अब देखिए ये फंदे पलटनी है, और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक करते हुए कटाई करनी है। तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हैं। इधर और इधर का फंदे में कटाती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हैं। बीच में हम 9 फंदे रहने तक घटाई करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इसका ऊपर किस तरीके से बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं घटाई करते हुए आ रही हूँ। तो देखिए इधर फिर ये घटाई का है, इसमें हम 2 फंदे 2 का एक बिनेंगे, और ये जो है फंदे पलटनी है, और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। यहाँ तक तो हम इसी तरीके से बिनते आ रहे हैं जिस तरीके से हम बनाते हैं। 1 2 3 4 फंदे इधर बाकी हैं, 1 2 3 4 5, इधर 5 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतनी होने के बाद आपको थोड़ी अलग से बिनने हैं, मतलब बीच में 9 फंदे होने के बाद थोड़ी अलग से इसका ऊपर बिनाई बिनेंगे। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई, इसी तरीके से बिनने हैं। ये बीच का 9 फंदे में उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए इधर घटाई में आ रही हूँ, घटाई में फिर 2 फंदे 2 का एक, फिर दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए इतनी होने के बाद इधर 4 फंदे बाकी हैं, देख सकते हैं 4 फंदे, 1 2 3 4 5 फंदे बाकी हैं इधर। अब इतनी होने के बाद इसका ऊपर बिना घटाए हुए बिनेंगे 20 सेंटर में। अब देखिए किस तरीके से बिनना है। ये फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए
बिना घटाई का आपको सीधी बिनना है और बाकी का फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है। इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनते हुए। अब ये सीधी सीधी बीनने के बाद अब देखिए ये मैं घटाई में आ रही हूँ, ये वाला फंदे पलटनी है, फिर बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से घटाई करनी है। तरीके से बीच में 9 फंदे होने के बाद थोड़ी अलग से बीनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 9 फंदे होने के बाद सिर्फ हम दोनों साइड का फंदे घटाएंगे। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए 9 फंदे आपको उल्टी बिनाई बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से 9 फंदे बीनने के बाद फिर इधर का 1 फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। फिर दूसरी साइड पलटनी है। अब दूसरी साइड पलटने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से फिर देखिए सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए दोनों साइड का आपको फंदे घटानी है। अब देखिए ये घटाई में मैं आ रही हूँ, घटाई में ये फंदे लेना है, पलट देना है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए बनानी है। इस तरीके से घटाई करते हुए दोनों साइड का आपको फंदे घटानी है। मैं इसी तरीके से दोनों साइड का फंदे घटाती हूँ, 2 फंदे 2 का 1 करते हुए और बीच में मैं सीधी बिनाई बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं आ रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए यहाँ तक बीनने के बाद फिर देखिए ये वाला फंदा पलट देना है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड मेरा 1 1 फंदे बाकी है। फिर दूसरी साइड पलटनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से फिर सारी फंदे उल्टे बिना बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिना बीनने के बाद फिर दूसरा साइड का 1 फंदे लेकर आपको 2 फंदे 2 का 1 विधि से कटाई करनी है। देखिए 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड पलटनी है। फिर दूसरी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद फिर इधर भी आपको घटाई करनी है। ये फंदे लेना है और पलट देना है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये बैक साइड है और बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बनकर आ रहा है, देख सकते हैं। ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए ये इसका बैक साइड। अब देखिए इधर और इधर का फंदे आपको उठा देना है। ये धागा मैं कट करती हूँ। तो देखिए इधर 2 चेन है, देख सकते हैं 2 चेन है। 2 चेन में आपको सिर्फ 1 चेन उठाते हुए बीनना है। तो देखिए क्यों हम 1 चेन उठा रहे हैं ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब देखिए मैं इसी तरीके से 1 1 करते हुए फंदे उठाती हूँ। सिर्फ 1 फंदे आपको उठानी है। अब देखिए इस तरीके से फंदे उठाने के बाद इधर का मैं निडल निकाल रही हूँ और ये साइड से डाल रही हूँ। अब देखिए इधर का 9 फंदे फिर बीनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद ये थोड़ी टाइट करनी है। अब देखिए इधर भी 2 चेन है। 2 चेन का ये ऊपर का चेन आपको उठाने है, नीचे का चेन छोड़ना है। इसी तरीके से उठानी है। अब देखिए इसी तरीके से आपको 1 1 चेन में 1 1 बार फंदे उठाते हुए बनानी है। अब देखिए इस तरीके से फंदे उठाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और ये लास्ट वाला चेन है, इसमें भी आपको उठा देना है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड पलटनी है। अब देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी बिना इस तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिना बीनने के बाद ये फंदे थोड़ी टाइट करनी है और फिर बीन देना है। अब देखिए ये जो धागा है ये ना गिरे इसलिए मैं इधर साइड 1 2 बार गांठ लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये आपको बाद में कुरुसे से लगानी है। अब इसका दूसरी साइड से बीनना है। दूसरी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है, मतलब सीधी साइड से सीधी सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीनते हुए इसका ऊपर बनानी है। इसी तरीके से बनाइएगा, सीधी साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। इसमें आपको डोरी डालने के लिए डबल बॉर्डर बनानी है।
सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर बनानी है। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए सीधी साइड से। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। बैक साइड से आपको उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए ये इस तरीके से इतनी मैं बना रही हूँ। ये आप कम बेसी बिन सकते हैं। ये फोल्ड करने के लिए है। ये बॉर्डर में इस तरीके से आता है। अब देखिए इसमें हम एक चेन सिर्फ उठा रहे थे, एक चेन हमारा इधर बाकी है। ये चेन से हम बॉर्डर बनाने वाले हैं, इसलिए मैं ये दोनों चेन ना लेकर एक चेन से सिर्फ फंदे उठा रही थी। अब देखिए ये जो है लेना है फंदे, फिर निडल में डाल देना है। तो देखिए इस तरीके से, और ये दो फंदे एक साथ बिन देना है, दो का एक। तो देखिए इस तरीके से दो फंदे, दो का एक। फिर इधर का एक चेन जो बाकी थे, ये चेन फिर आपको लेना है, निडल में डाल देना है और फिर एक साथ बिन देना है और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। और देखिए इधर का चेन वाला लेना है, फिर निडल में डाल देना है और फिर दो फंदे एक साथ, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर फंदे बंद करती हूँ। आप भी इसी तरीके से फंदे बंद करिएगा। देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है डबल बॉर्डर। अब देखिए इसमें होल भी आता है डोरी डालने के लिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। बहुत ही सुंदर ये नज़र आ रहा है। देखिए इधर का फिर ये चेन वाला लेना है, देख सकते हैं इधर का इस तरीके से चेन वाला लेना है, निडल में डालनी है। फिर दो फंदे एक साथ, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, थोड़ी खींचना है। देखिए ये बिनाई का धागा आपको कट लगा देना है और गांठ लगानी है इधर साइड इस तरीके से। अब देखिए ये सीधी साइड से पहनने के बाद इस तरह का नज़र आता है। अब देखिए इसका बैक साइड से इसमें आपको डोरी डालनी है। डोरी बनाने का तरीका देखिए, डबल पॉइंटेड नीडल ले रही हूँ और इसमें मैं 3 फंदे डालने वाली हूँ। तो देखिए 3 फंदे डालने के बाद इसको इधर साइड लेकर आना है, फिर इस साइड से आपको बिन देना है। तीनों फंदे सीधी सीधी, 1 2 3 इस तरीके से। फिर दूसरी साइड में लेकर आना है, फिर इधर साइड से फिर आपको तीनों फंदे सीधी सीधी बना देना है, 1 2 और ये 3 इस तरीके से बनाइएगा। थोड़ी इस धागे को खींचना है। इस तरीके से बिनते हुए डोरी बनाने से ये बहुत ही सुंदर डोरी बनकर आता है। ये देखिए ये मैं 50 सेंटीमीटर तक बना रही हूँ। ये आप कम बेसी बिनकर बना सकते हैं। आप चाहे तो कुर्सी से डोरी बनाकर भी डाल सकते हैं। अब देखिए इतनी बिनने के बाद ये तीनों फंदे आपको एक साथ बिन देना है और थोड़ी खींचना है आपको, और ये धागा कट करके इधर साइड कुर्सी से लगा देना है। इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिनाई में फिनिशिंग आए इसलिए आपको इस तरीके से लगानी है। अब देखिए ये धागा मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से। अब ये कट करने के बाद इसका ऊपर आपको ये सेफ्टी पिन लगा देना है, इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से आपको ये डोरी डाल देना है। अब देखिए इस तरीके से डोरी डालते हुए इधर साइड निकालना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये मैं सेफ्टी पिन निकाल रही हूँ और देखिए ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए ये इसका बैक साइड है। बहुत ही सुंदर ये टोपी का डिज़ाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही थी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरा दीपा निटिंग चैनल में काफ़ी सारा है। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। ये गले में आता है और इधर हमारा ये अनुहार आता है। अब देखिए ये फ्रंट साइड से इस तरीके से गले में ये डोरी आता है और ये फ्रंट साइड से और ये बैक साइड से। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ दूसरी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।